Hey guys, what's up? क्या हाल चाल? This is CA निकुंज गोइंका, your tax mentor, and welcome to my YouTube चैनल निकुंज गोइंका टैक्स मेंटर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट का टैक्सेशन का पेपर मई 2023 का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एबीसी एनालिसिस, द मच अवेटेड वीडियो फॉर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। एंड लास्ट तक वीडियो को देखिएगा बिकॉज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको इस समय किस तरह से रिवीजन स्ट्रैटेजी प्लान करना चाहिए वन डे बिफोर एग्जामिनेशन। कौन कौन से टॉपिक्स को पहले रिवाइज करना चाहिए, कौन सा टॉपिक्स को बाद में और कौन सा टॉपिक्स को लास्ट में। एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, वेटेज क्या है, इसमें ज़्यादा फोकस करना है, इसमें कम फोकस करना है, बिकॉज अब आपका एग्जामिनेशन नॉकिंग द डोर है। नाउ यू कांट वेस्ट योर टाइम एंड यू नीड टू इन्वेस्ट योर टाइम इन दोज चैप्टर्स फर्स्ट जो ज़्यादा मार्क्स का और जो ज़्यादा नंबर का आता है गिवन द ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है, तो आइए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सी इंटरमीडिएट का एबीसी एनालिसिस एज वेल एज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, लास्ट तक देखेगा। सी इंटरमीडिएट में जैसे आप सबको पता है इनकम टैक्स 60 मार्क्स का आएगा और आईटीटी आपका जीएसटी जो है 40 मार्क्स का आएगा। 30% आपका पूरा एमसीक्यू पैटर्न है। काफी सारे स्टूडेंट्स में से पूछते हैं कि सर पहले एमसीक्यू करे कि केस स्टडी करे, आई मीन डिस्क्रिप्टिव करे। जो ज्यादा इजी है वो पहले करो। एमसीक्यू अगर तुम्हें इजी लग रहा है तो एमसीक्यू का जो जो पोर्शन तुम्हें आता है वो कर डालो, जो नहीं आता है उसको छोड़ दो, क्योंकि ज्यादा टाइम आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। याद रखिएगा 40-60 रूल। पहला 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 एक घंटे में आपको 40 नंबर मिनिमम सिक्योर करना है। मतलब 40 मार्क्स को साइड कर लो, 40 मार्क्स एकदम अचीव कर लो, पास हो जाओ पेपर में। उसके बाद नेक्स्ट 2 घंटा तुम्हारा है, उसमें तुम जितना अचीव कर सकते हो अचीव करो। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी एग्रेसिव इन द फर्स्ट आवर ऑफ द पेपर, यू कांट वेस्ट टाइम। तो एमसीक्यू अगर बहुत अच्छे से आता है तो अटेम्प्ट करेगा, एमसीक्यू जो बहुत अच्छे से आता है अटेम्प्ट करेगा, जो जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है उसको स्किप करते रहिएगा। डोंट वेस्ट टाइम, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम मत दे दीजिएगा। ठीक है सर, कौन कौन सा टॉपिक पहले करना है? देखो गाइस, आपको इनकम टैक्स में ये 6 टॉपिक मेरे हिसाब से पहले करना चाहिए, बिकॉज इस 6 टॉपिक्स में से मैक्सिमम कवरेज आपका कवर हो जाता है सी इंटरमीडिएट में। पहला है रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, बहुत इजी चैप्टर है। सेक्शन 6 आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और सेक्शन 9 आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। 4 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से पूछा जाता है, 4 या 5 नंबर। टीडीएस टीसीएस चैप्टर बहुत लेंदी है, लेकिन इसको इजी करने के लिए आप मेरा यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं। मैंने टीडीएस टीसीएस का रिवीजन वीडियो डाल के रखा है, नहीं तो कमिंग वीक में आपका लाइन से वीडियो आना रहेगा। आप टीडीएस टीसीएस का वीडियो फॉलो कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। 4 मार्क्स का यहाँ से भी आएगा। जस्ट पूछेगा कि आपको टीडीएस का सेक्शन नंबर याद रखना है, लिमिट याद रखना है, अमाउंट याद रखना है, एग्जेम्पशन याद रखना है। कब टीडीएस कटेगा, कब नहीं कटेगा, तब कब टीसीएस कलेक्ट होगा, कब नहीं होगा। तो टीडीएस टीसीएस से आपको 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैपिटल गेन से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, जहाँ पे कैप गेन से आपको पूछा जाएगा कि आपका सेल कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्सेशन, एग्जेम्पशन 54 सीरीज का अच्छे से याद रखिएगा, वहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन। रिटर्न ऑफ इनकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार आपके एग्जाम में अमेंडमेंट है इस चैप्टर से। अपडेटेड रिटर्न से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है विद अ केस स्टडी, तो अपडेटेड रिटर्न पढ़ के जाइएगा और उसका पेमेंट ऑफ टैक्स भी पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो रिटर्न ऑफ इनकम है, पैन है, आधार है, यहां से क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है, लगभग 4 से 5 नंबर का। पीजीबीपी आपको टोटल इनकम में कवर किया जाता है, जो आपका कंपलसरी क्वेश्चन होता है, इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि कंपलसरी क्वेश्चन में पीजीबीपी का वेटेज सबसे ज्यादा होता है, डिडक्शंस का उसके बाद होता है, और उसके बाद ये लोग हेड्स ऑफ इनकम से भी पूछ लेते हैं। बट पीजीबीपी यहाँ पे पीएल अकाउंट आपको दिया रहेगा, पीएल में आपको एड बैक करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, वरना कंपलसरी क्वेश्चन का मार्क्स आप खो देंगे। प्लीज कंपलसरी क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पेपर में आएगा डीटी का, उसको पहले अटेम्प्ट मत करेगा, पहले बाद बाकी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 आएगा 14 नंबर का, उसको बाद में अटेम्प्ट करेगा। उसको पहले अटेम्प्ट करने से क्या होगा, आपका सारा टाइम इसी में चला जाएगा। डोंट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन फर्स्ट, आप बाद बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा पहले, और फिर बाद में इस क्वेश्चन 1 में आइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सैलरी। सैलरी से भी इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आता है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, परक्विजिट्स, अलाउंसेस की एग्जेम्पशन कैसे मिलती है, कब कब मिलती है, डिडक्शंस कब मिलती है, पीएफ के साथ इसका कनेक्शन क्या है, डिडक्शंस के साथ इसका कनेक्शन क्या है, वो बहुत अच्छे से फॉलो करेगा। माइंड मैपिंग मेरा बहुत बढ़िया बैच लिया हुआ है, मैं माइंड मैपिंग का वीडियो का बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप प्लीज वॉच कर लेना, वहाँ पे सारा चैप्टर्स का माइंड मैपिंग वीडियोस कवर किया गया है। नेक्स्ट कैटेगरी बी में आप आओगे क्लबिंग में। क्लबिंग से भी इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आता है बेटा, क्लबिंग सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जहां पे आपको मिस्टर है, मिसेज है और उसका माइनर चाइल्ड का इनकम पूछ लेगा, आपको 60, 61, 62 से इनकम पूछ लेगा सेक्शन नंबर। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस से भी आप लॉसेस का रूल्स याद रखिएगा कि कौन सा लॉस किस इनकम के साथ आप सेट ऑफ कर सकते हो, कौन सा नहीं कर सकते हो, कितना टाइम पीरियड आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है।
डिडक्शन से आपको कभी इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ये टोटल इनकम में, कैपिटल गेन में, किसी अदर हेड्स में, कि कहीं से भी ये मिक्स एंड मैच में आ जाता है। बट आप, इसलिए मैंने 14 मतलब ये कंपलसरी जो क्वेश्चन होता है उसी में ये मिला के पूछा जाता है, बट आपको डिडक्शंस का नॉलेज होना चाहिए। एग्रीकल्चरल इनकम देखने में छोटा टॉपिक लगता है, बट इंस्टीट्यूट कभी उसको छोड़ता नहीं है। इंस्टीट्यूट कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरल इनकम भी पूछ लेता है। ये मैं बोल रहा हूँ गाइस, इफ नॉट इन केस स्टडी, आई मीन इफ नॉट इन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, ये आपको कहीं ना कहीं केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू या एमसीक्यू में भी मिल जाएगा। अच्छा, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू कैसे करना है? केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन से पढ़ के आइडिया लगा लीजिएगा कि कहाँ कहाँ से आपका क्वेश्चन आया हुआ है। मैं अभी केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज भी डेली अपने यूट्यूब चैनल पे सॉल्व करवाता हूँ, प्लीज उसे वॉच करेगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईसीए का पूरा बुकलेट कवर हो रहा है, 50 एमसीक्यू ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ जो आईसीआई का रिलीज है, और डीटी का बाद बाकी एमसीक्यूज भी डेली डिस्कस हो रहे हैं हमारे 2 PM वाले टाइमिंग वाले स्लॉट में। जरूर जरूर वो अटेंड करिएगा सर। एग्रीकल्चर इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एलोकेशन रूल पता होना चाहिए, एग्रीकल्चर इनकम कब टैक्सेबल है कब एग्जेम्प्ट है, यू शुड नो अबाउट दिस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एक सिंपल चैप्टर है, बहुत बार पूछा भी नहीं जाता, पूछ भी लिया जाता है। एक बार ओवरऑल देख लीजिएगा, एचपी भी एक बार ओवरऑल देख लीजिएगा, आपको मेन सोर्स ऑफ इनकम, टोटल इनकम वाले क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है ये। और लास्ट में एग्जेम्पशंस आप देख के जा सकते हैं, फटाफट एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। तो कैटेगरी ए वाले चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटेगरी वाले उससे कम, और कैटेगरी सी वाले लीस्ट। पहले प्रायोरिटी है कैटेगरी ए वाले चैप्टर्स को सल्टाएंगे, फिर बी वाले चैप्टर्स को सल्टाएंगे, फिर सी वाले चैप्टर्स को सल्टाएंगे। आपको इस तरीके से अपना रिवीजन प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट गाइस अपने आते हैं जीएसटी में। पहला चैप्टर है आपका सप्लाई। जीएसटी में आपका पहला चैप्टर है सप्लाई। तो सप्लाई चैप्टर में सबसे पहले अपने को क्या करना है, सप्लाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। कब शेड्यूल 1 एप्लीकेबल होगा, कब शेड्यूल 2 एप्लीकेबल होगा, कब शेड्यूल 3 एप्लीकेबल होगा, यू शुड बी नोइंग अबाउट दिस। ये सप्लाई का चैप्टर आपको यहाँ से बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। यहाँ से बहुत हैवी इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आता है, वेदर इट इज अ सप्लाई और नॉट अ सप्लाई। नेक्स्ट एग्जेम्पशंस, तो भैया इतना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के एक दिन पहले 1 घंटा दे देना इस चैप्टर को। सर्विसेज, कौन कौन से सर्विसेज जीएसटी में एग्जेम्प्ट है, आप भूल जाते हो। तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपको एग्जाम के एक दिन पहले करना पड़ेगा, जैसे कि इनकम टैक्स में टीडीएस टीसीएस। इनकम टैक्स में अगर आप टीडीएस टीसीएस एग्जाम के एक दिन पहले नहीं किए, पीजीबीपी नहीं किए, कैपिटल गेन्स नहीं किए, तो शायद ही आपको याद रहेगा कि वो क्या है। यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एग्जेम्पशंस के बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट। नेक्स्ट क्या है, एग्जेम्पशंस के बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट। आईटीसी वाला चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ब्लॉक्ड आईटीसी है, रूल 42 43 का एलोकेशन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कॉमन इनपुट को लेके। ये सब चीज आप बहुत ध्यान से पढ़ के जाना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ब्लॉक्ड आईटीसी को लेके। स्पेशल केसेस ऑफ आईटीसी क्या है, सेक्शन 18। रिवर्सल क्या है, सेक्शन 18। ये 3 सेक्शन आपको पता होना चाहिए। टाइम लिमिट टू क्लेम आईटीसी चेंजेस आ चुका है इस वाले सेक्शन में, ये सब ध्यान रखिएगा। वैल्यूएशन रूल पता होना चाहिए बेटा, वैल्यू ऑफ सप्लाई में, कि मतलब सॉरी वैल्यूएशन रूल आपके सिलेबस में नहीं है सी इंटर में, बट पता होना चाहिए कि वैल्यूएशन कैसे करते हैं, सेक्शन 15 का कैसे करते हैं, 15 1 2 3 4 ये सब का कैसे करते हैं, हाउ डू वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको ये वैल्यू ऑफ सप्लाई पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका जीएसटी में कैटेगरी बी टॉपिक्स, दैट इज टैक्स इनवॉइस। इनवॉइसिंग इज वेरी मच रेलेवेंट फॉर एग्जामिनेशन। इनवॉइसिंग बढ़िया से पढ़कर जाना, इनवॉइसिंग का कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, क्या टर्नओवर है, कैसे क्या, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम में एलिजिबिलिटी, यहाँ से भी 5 नंबर पूछा जाता है। एलिजिबिलिटी पूछ लिया जाएगा, नॉट एलिजिबिलिटी पूछ लिया जाएगा। टाइम ऑफ सप्लाई, एग्जैक्ट टाइम पता होना चाहिए कि लायबिलिटी टू पे जीएसटी कब आएगा। लायबिलिटी टू पे जीएसटी विल बी जब सेक्शन 12 एप्लीकेबल होगा कि सेक्शन 13 एप्लीकेबल होगा, कौन सा सिचुएशन में आप आओगे, फॉरवर्ड चार्ज में आओगे कि रिवर्स चार्ज में आओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटर्न्स वाला इंपॉर्टेंट है, रिटर्न्स का फॉर्म नंबर याद रखिएगा, ड्यू डेट याद रखिएगा, रेक्टिफिकेशन आप कर सकते हो याद रखिएगा, क्यूआरएमपी स्कीम कब आप अप्ट कर सकते हो ये याद रखिएगा। ये कुछ टॉपिक्स है जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका पेमेंट ऑफ जीएसटी। पेमेंट ऑफ जीएसटी में यू शुड बी सिंपली नोइंग रूल 86A एंड रूल 86B। यूटिलाइजेशन का क्रेडिट का क्या रिस्ट्रिक्शन है, आप क्रेडिट के थ्रू कैसे यूज कर सकते हो पेमेंट, आईटीसी का लेजर कैसे यूज करोगे, इनपुट आई को कैसे यूज करोगे, सी को कैसे यूज करोगे, एस को कैसे यूज करोगे, किस ऑर्डर में यूज करोगे, कैश लेजर को कैसे यूज करोगे, ये सब आपको पेमेंट का पता होना चाहिए। ठीक है, पेमेंट टॉपिक आपका कैटेगरी सी में आ सकता है, बट इतना रेलिवेंट नहीं है। यू कैन एक्सपेक्ट शॉर्ट क्वेश्चंस। देखिए इंस्टीट्यूट सारा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर करता है, वो कहीं पे भी ऐसा नहीं कि कोई छोड़ता है, कहीं ना कहीं 2 नंबर 3 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। लास्ट आपका रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन है बहुत बड़ा चैप्टर, इसमें फोकस होना चाहिए
तीन इंपॉर्टेंट सेक्शंस पे 22, 23 एंड 24। लायबिलिटी टू टेक रजिस्ट्रेशन कब होगा, नॉट लायबिलिटी टू टेक रजिस्ट्रेशन कब होगा, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कब होगा। ये तीन टॉपिक आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बाद बाकी प्रोसीजर के लिए अगर आपको टाइम मिले तो आप कर लीजिएगा। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, पहले सप्लाई एग्जामिशंस, आईटीसी, वैल्यू सप्लाई, फिर इनवॉइस, कॉम्पशन स्कीम, टाइम सप्लाई, रिटर्न्स, और लास्ट में पेमेंट और रजिस्ट्रेशन। ये दो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको ये तीन कैटेगरी मैंने आपको बताया, इस कैटेगरी में आपको पढ़ के जाना है। अभी आपके पास अगर कुछ टाइम है और आप डेफिनेटली कुछ करना चाहते हो टैक्स में, तो यू कैन ओनली डू प्रैक्टिस। मॉक टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट का आ गया है, कल मैं आरटीपी का सेशन लेने वाला हूँ 2 PM एग्जैक्ट, आप आ जाइएगा। डीटी का पहले करेंगे और फिर मंडे को आईडीटी का करेंगे। तो जिस तरीके से हम लोग अपना पूरा रिविजन सेशन कवर कर लेंगे, और पूरा माइंड मैपिंग बैच मेरा लिया हुआ है इनकम टैक्स का, राइट। तो प्लीज डू फॉलो दैट, और आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा इफ यू सी दैट गाइस, ठीक है। दैट्स माय वर्ड्स एंड दैट्स इट गाइस। ज्यादा टेंशन मत, तो चिल लो, बहुत ज़्यादा टाइम अब आपके पास बचा नहीं है, बस रिलैक्स करिए। रिलैक्स करके प्रोविजंस जो है उसको ज़्यादा रिकलेक्ट करिए। थोड़ा जितना ज़्यादा प्रोविजंस रिकलेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। और उसी के साथ साथ मॉक टेस्ट पेपर देना बहुत ज़रूरी है। जो इंस्टीट्यूट ने अभी 2 मॉक टेस्ट पेपर रिलीज़ किया है, उसको सेल्फ डिपेंडेंटली करिए, इंडिपेंडेंटली करिए, सेल्फ इंडिपेंडेंटली करिए, और उसका आंसर्स भी क्रॉस वेरीफाई करिए विद इंस्टीट्यूट आंसर्स। एक फ्लेयर ऑफ राइटिंग आपके में डेवलप होना चाहिए। इफ यू डोंट नो द फ्लेयर ऑफ राइटिंग, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गो फर्दर गाइस। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। सो दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये शॉर्ट वीडियो समझ में आया, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और एबीसी एनालिसिस जो है ये सीए इंटरमीडिएट का आपको लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसको फॉलो करना तो डेफिनेटली आप इसको बहुत अच्छे से ग्रास्प थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द इंटायर चीज, आप देख सकते हो, ठीक है। आप फोटो खींचना चाहे तो फोटो भी खींच सकते हो, ओके। चलो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, और ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप टू गेट ऑल द रियल टाइम अपडेट्स, क्योंकि इससे आपको हमारा सारा अपडेट्स के बारे में पता चलेगा। नोट्स हुआ, लिंक्स हुआ, मेरे सारे चैनल स्ट्रीम्स हुए, सब चीज़ आपको पता चलता रहेगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस एंड बी टेक इमेंस, आराम से हेल्थ का ध्यान रखो, वाटर बहुत ज़्यादा एडिक्वेट पियो, और जंक फूड अवॉइड करना इस पूरे के पूरे एग्जाम तौर पे। एनीवेज हम लोग मिलते रहेंगे और भी बहुत सारा बात करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।